Hello friends, welcome to Trupti's Biology. We are continuing the chapter Human Reproduction. So today we will discuss about the female reproductive system. Let's start. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और जो रिप्रोडक्शन में जो जो इवेंट होता है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसके आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका एक पेयर ऑफ टेस्टिस था, तो यहाँ पे उसी तरीके से एक पेयर ऑफ ओवरी है और उसके साथ साथ जैसे कि एसेसरी डक्ट था, यहाँ पे भी आपकी एसेसरी डक्ट है और एसेसरी ग्लैंड भी है और आपकी एक्सटर्नल जेनिटल है। तो ये सारी चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका मैमरी ग्लैंड होता है जो कि हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम में, ओवुलेशन के टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में, और प्रेगनेंसी के बाद जब चाइल्ड का बर्थ हो गया तो चाइल्ड केयर करने के लिए ये जो मैमरी ग्लैंड होता है इसका जो ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये सारी चीजों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका हम कुछ हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि आपकी ओवरियन हार्मोन हो गया, तो वो सब सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे कि आपके मेल में जैसे कि आपका पहला जो रिप्रोडक्शन में इवेंट है वो है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट फॉर्म होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जो पढ़ा था उसमें गैमेट के तौर जो होता है वहां पे जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की मतलब स्पर्म प्रोडक्शन होगा, तो ठीक उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि जो फीमेल गैमेट है वो है आपका ओव्यूम, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो चीज है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कहाँ पे रहता है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम डिस्कस किए थे कि वो पेल्विक रीजन में रहता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपकी पेल्विक रीजन में ही रहता है। तो पेल्विक रीजन किसको बोला जाता है, जहां पे आपका स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है, बेस एरिया जहां पे आपको फ्लैट बोन मिलता है, वो है आपका पेल्विक रीजन। तो ये देखिए, ये है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज है। इसको आपको याद रखना है, जो लेबलिंग है, क्योंकि आपकी सीबीएसई हो गया या आपकी नेट की एग्जाम हो गया, ये सारे एग्जाम में आपको ऐसे रिप्रोडक्ट ऐसे इमेज दिया गया होगा और वहां पे इसे ABCD करके नेमिंग कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या है वो क्या है। तो इसी के लिए इसका जो लेवलिंग है इसको बहुत ध्यान से याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपका जो ओवरी है, यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरी है, तो ये एब्डोमेन के साइड में रहता है। तो ये हो गया लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। तो जो ओवरी है उसका लेंथ कितना है आपका 2 से 4 सेंटीमीटर तक ये लंबा है, इसका लेंथ है। तो ये आपके पेल्विक वॉल और यूटेरस को किस तरीके से ज्वाइन करके रखता है कि ये लिगामेंट के थ्रू ये ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। तो ईच ओवरी, जो ओवरी हो गए 2 ओवरी है, राइट और लेफ्ट ओवरी, तो ईच ओवरी में एक कवर, एपिथेलियल सेल का एक कवर रहता है, ठीक है, जिसको एनक्लोज करके उसको रखता है ओवरी को, और वो जो है उसका ओवरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इस स्ट्रोमा जो है दो जोन में डिवाइड होता है, आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो हम ओवरी के जैसे मतलब सेक्शन लेके पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्स, तो उस टाइम में हम पढ़ेंगे। तो आज जो है ओवरऑल जो सारे पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपकी, इसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये जो सारा रह गया फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इस साइड में, ओके, यहाँ पे भी। तो ये है आपका फेलोपियन ट्यूब, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। जो एसेसरी डक्ट हो गया आपका, ये पेयर ऑफ ओवरी चला गया तो उसके बाद आपका ओविडक्ट था, तो एसेसरी डक्ट था, तो उसके अंदर आपका फेलोपियन ट्यूब आता है। तो यहाँ पे आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इसमें आपको जो फेलोपियन ट्यूब मिलेगा, यूटेरस देखने को मिलेगा, इसके मतलब स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, और आपका
जो वेजिना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो ईस्ट फेलोपियन ट्यूब, ये जो फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे एक है और इस साइड में भी एक है, तो ईस्ट फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका जो लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। ये ईच ओवरी की पेरिफेरी से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे जाके ये आया है, आपके यूटेरस के पास आके मिला है, ठीक है। तो ये वही चीज बोल रहा है कि ये जो है आपकी फेलोपियन ट्यूब, ये एक्सटेंड करता है पेरिफेरी रीजन ऑफ ओवरी टू द यूटेरस, यूटेरस तक ये जाता है, ठीक है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनेल सेपेड इनफंडिबुलम, ये देखिए फनेल जैसा है ये, इसको बोलते हैं हम इनफंडिबुलम, ठीक है। ये जो फिंगर लेग स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया। तो ये सारे जो नेम है, लेवलिंग है, आपको इसको याद रखना है कि फिम्ब्रिया कौन सा पार्ट है, ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन है तो इसको हम बोलेंगे फिम्ब्रिया। यहाँ पे जो फनेल लेग स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम, ठीक है। तो ये हो गया इनफंडिबुलम और ये हो गया आपका फिम्ब्रिया, ठीक है। फिंगर लेग प्रोजेक्शन जो है फिम्ब्रिया और ये है आपका इनफंडिबुलम, व्हिच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओव्यूम फ्रॉम आफ्टर द ओव्यूलेशन। तो ये जो है आपकी फिम्ब्रिया और इनफंडिबुलम, इनका काम क्या है? फिम्ब्रिया का काम बेसिकली ये जो ओवरी से ओव्यूम निकलेगा, ओवरी से ओव्यूम निकलेगा, इसको ये कैरी करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है, इसका वही काम है फिम्ब्रिया का, ठीक है। तो ये जो आपकी इनफंडिबुलम है, ये क्या करता है कि यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा हो गया है आगे जाके, तो ये जो वाइडर हो गया है इसको हम बोलते हैं एम्पुला, ओके। जो वाइडर रीजन है इसको हम बोलेंगे एम्पुला। तो ये आपके फेलोपियन ट्यूब में पहला क्या आ गया? फिम्ब्रिया। फिर आपकी फिम्ब्रिया तो फेलोपियन ट्यूब में नहीं आता, ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। तो आपके जो फेलोपियन ट्यूब है इसमें आपकी इनफंडिबुलम हो गया, फिर इनफंडिबुलम आगे जाके थोड़ा सा वाइड हुआ है, उसको हम बोलेंगे एम्पुला। तो एम्पुला फिर क्या होता है, थोड़ा सा लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ये जो आपकी है ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, इसका लास्ट पार्ट इसको बोलते हैं हम इथमस। ये बहुत ही थोड़ा सा नेरो हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो इथमस आके ज्वाइन होता है आपकी यूटेरस में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बल्जी एरिया है, तो इसको हम बोलते हैं यूटेराइन फंडस, ओके। ये हो गया आपकी यूटेराइन फंडस। ये जो बल्जी एरिया, आप माउस के पॉइंटर को देखिए तो जान पाएंगे, ये है आपके यूटेराइन फंडस। तो ये बीच में जो है ये है आपकी यूटेराइन कैविटी, ओके। तो ये जो यूटेरस है इसको हम बोलते हैं हम बोलते हैं ना कि बच्चा कहाँ पे, मदर में बढ़ रहा है बोलते हैं, तो ये है आपकी वो ओके। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ये एक इन्वर्टेड पियर की तरह दिख रहा है। तो ये क्या होता है आपकी, जो आपका पहले भी हम बात कर चुके हैं कि आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपकी यूटेरस हो गया, ये किस कैसे मतलब कनेक्ट हुआ है, आपकी लिगामेंट्स के थ्रू सपोर्ट इसको मिल रहा है। जो पेल्विक वॉल, पेल्विक रीजन में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड है ना, तो वो उस लिगामेंट के तहत इसको सपोर्ट मिलता है। तो ये जो यूटेरस है, यूटेरस ओपन्स इनटू द वेजिना थ्रू ए नेरो सर्विक, ये है आपकी सर्विक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेरो है, तो यहाँ से आपका जो है एक्सटर्नल वेजिना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वेजिना थ्रू ए नेरो सर्विक, द कैविटी ऑफ द सर्विक इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, ये है आपकी सर्विकल कैनाल, ठीक है। जहाँ पे आपकी सर्विक शुरू होता है, सर्विक के बाद थोड़ा सा क्या आता है आपकी एलोंगेट किया गया है, ये वेजिना तक आता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जो कैविटी इसके अंदर है सर्विक और आपकी वेजिना के अंदर एक कैविटी मिलेगा, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और इसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल और बर्थ कैनाल, आप आजकल सुने होंगे कि सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता है, तो इस जगह में आपका जो कैंसर फॉर्म होता है, तो इसी को सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो और बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। द वॉल ऑफ द यूटेरस इज 3 लेयर, ये हो गया टोटल यूटेरस, आपकी यूटेराइन कैविटी हम देख रहे हैं। तो ये जो यूटेरस है यहाँ पे 3 लेयर है, ठीक है। तो आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको पेरीमेट्रियम, ठीक है। हमेशा आउटर के जो आउटर चीज के बारे में अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो पेरी जरूर लगता है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़े कि ओवर की पेरीफेरी से आपकी फिम्ब्रिया जो है वो पेरीफेरी रीजन के साथ कनेक्ट होता है, तो ये आउटर लेयर होता है, ठीक है।
तो ठीक उसी तरीके की आपकी यूटेरस की जो है आउटर लेयर उसको हम बोलेंगे आपकी पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो इनर लेयर जो है ये इसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। और आपकी जो मायोमेट्रियम है ये सबसे थिक लेयर होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मोटा रहता है ये लेयर, और ये लेयर स्मूथ मसल से बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनर ग्लैंडुलर लेयर मिलता है जिसको हम बोलते हैं मायो सॉरी इसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, जो बीच का रह गया। तो इसके बाद इसके पास ये तो हो गया आपका थिक लेयर। तो इनर साइड में देखिए फोल्डिंग फोल्डिंग टाइप का जो आपको रेड कलर का फोल्डिंग फोल्डिंग टाइप का दिख रहा है, ये है आपका एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं थिन रहता है एज कम्पेयर टू आपकी मायोमेट्रियम, तो ये थोड़ा सा थिन रहता है। तो यहाँ पे आपका ग्लैंडुलर लेयर रहता है, ग्लैंडुलर सेल है, और इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये यूटेराइन की जो लाइनिंग है, तो ये यूटेरस की जो 3 लेयर है आपको यूटेराइन लाइनिंग ये याद रहेगा। पहला है आपका पेरीमेट्रियम, फिर है आपका मायोमेट्रियम, और फिर है एंडोमेट्रियम। तो आउटर में कौन सा लेयर रहता है, पेरीमेट्रियम, और एकदम इनर से कौन सा लेयर रहता है आपका एंडोमेट्रियम। तो अगर जैसे जाइगोट अगर आके वहां पे लगेगा और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगा, तो उस हिसाब से कौन सी लेयर में वो लगेगा आपकी एंडोमेट्रियम में, ठीक है, क्योंकि वो इनर साइड का पहला लेयर है, ठीक है, इनर साइड में रहता है। तो ये हो गया आपका एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। Okay, the endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. तो यहाँ पे ये जो लेयर हम पढ़ें कि एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, तो इसका काम क्या है वो बता रहा है कि आपका जो एंडोमेट्रियम है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इसका जो लाइनिंग है वो चेंजेस होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो ब्रेक होता है वो लाइनिंग, उसमें हार्मोन का रेगुलेशन क्या होता है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो आपका जो मायोमेट्रियम है वो क्या करता है, जबकि डिलीवरी टाइम में उसकी कंट्रैक्शन होता है वो भी हार्मोनल रेगुलेशन से होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो इनसाइड स्ट्रक्चर, ओके। तो हम एक्सटर्नल जेनिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल जेनिटल पे आपका क्या आता है, यहाँ पे मॉन्स प्यूबिक रहते हैं, लैबिया मेजोरा रहता है, लैबिया माइनोरा रहता है, हाइमेन रहता है, और आपकी क्लिटोरिस रहता है, ठीक है। तो आपका मॉन्स प्यूबिस भी इंक्लूडेड है ये एक्सटर्नल जेनिटल में। तो मॉन प्यूबिस क्या है, आपकी मॉन प्यूबिस इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो ये एक फैटी टिश्यू की कुशन, कुशन क्या होगा तकिया टाइप का, तो जो मोटा मोटा रहता है उसको हम कुशन बोलते हैं, तो वो फैटी टिश्यू रहता है। तो वहां पे आपका प्यूबिक हेयर जो एक स्किन के उसके ऊपर फैटी टिश्यू के ऊपर एक स्किन का कवर रहता है और वहां पे प्यूबिक हेयर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक, ओके। तो फिर उसके बाद आ गया आपका लाबिया मेजोरा। तो लाबिया मेजोरा क्या है, आपका जो फ्लेसी फोल्ड रहता है उसको हम लाबिया मेजोरा बोलते हैं, जो कि आपकी मॉन्स प्यूबिस के which extend down from the mons pubic। mons pubic हो गया आपका पेटिक्यूशन टाइप स्ट्रक्चर, तो उसके नीचे उससे एक्सटेंड होके रहता है, उसको हम बोलते हैं लाबिया मेजोरा, ठीक है। तो ये क्या करता है आपकी वेजिनल ओपनिंग को सराउंड करके रहता है, ठीक है। तो लाबिया माइनोरा ये हो गया मेजोरा, जो मतलब बड़ा स्ट्रक्चर का रहता है। तो लाबिया माइनोरा ये भी पेयर में ही रहता है। तो लाबिया माइनोरा जो माइनोरा है वो भी पेयर फोल्ड अप टिश्यू रहता है, जो कि आपकी लाबिया मेजोरा के अंडर ही रहता है, ठीक है, ठीक नीचे ही उसका आपका लाबिया माइनोरा रहता है, ओके। द ओपनिंग ऑफ द वेजिना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। जो वेजिना की ओपनिंग रहता है वहां पे एक मेम्ब्रेन रहता है, तो उसका एक मेम्ब्रेन की कवरिंग रहता है, उसको हम हाइमेन कहते हैं। और आपकी जो हाइमेन है ये क्या होते हैं, आपके अगर फर्स्ट कॉर्टस और इंटरकोस्ट के टाइम पे ये बिखर जाता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इंटरकोर्स के टाइम पे नहीं, अगर आप कहीं पे गिर गए हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या आप एक स्पोर्ट्स वुमेन हैं, तो वो और फिर आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, इन सब चीजों की वजह से भी आपका जो हाइमेन है वो टूट सकता है, ठीक है। और तो ये हो गया आपका हाइमेन। तो फिर आपका आता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है, आपका एक टीनी फिंगर लेग स्ट्रक्चर रहता है, छोटा सा रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं आपका क्लिटोरिस।
जो कि आपकी अपर जंक्शन में रहता है आपका लाबिया मेजोरा के ऊपर, और उसको ऐसा कैसे जानेंगे क्लिटोरिस कौन सा है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, जहां से यूरिन आता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपकी एक्सटर्नल जेनिटल के बारे में। और जो ग्लैंड है वो है आपकी मैमरी ग्लैंड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड आते हैं वो है आपकी मैमरी ग्लैंड। तो ये मैमरी ग्लैंड क्या है, ये फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो मैमरी ग्लैंड में क्या होता है, पेयर ऑफ ब्रेस्ट रहता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, एंड दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। यहाँ पे फैट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब। पहले ये देखिए, ये आपकी मैमरी लोब जो बड़ा बड़ा सा है। या देखिए ये आपकी फैट, पिंक पिंक कलर का, ये है आपकी फैट। और मैमरी लोब है, ये छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर है, ये है आपकी मैमरी लोब। तो यहाँ पे क्या होता है कि 15 से 20 मैमरी लोब जो है कंटेन द क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वियोली। तो मैमरी लोब तो पता चल गया कि बड़ा होता है, उसके अंदर छोटा छोटा आपका रहता है एल्वियोली, क्लस्टर ऑफ सेल, जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। अगर ये टोटल हो गया आपका मैमरी लोब, तो ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है ये आपके एल्वियोली, और इसको एल्वियोलोस भी, सिंगल एल्वियोलोस बोलते हैं, प्लूरल एल्वियोली बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं कि मिल्क सिक्रेट करता है, ठीक है, जो कि उस एल्वियोली कैविटी में वो स्टोर होके रहता है, ठीक है। मिल्क जो सिक्रेट होता है, the cells of alveoli secrete milk which store in the cavities of alveoli। alveoli cavity में वो रहता है मिल्क स्टोर होके। तो alveoli ओपन इनटू मैमरी ट्यूबल्स। alveoli जो है वो, ये हो गया आपका alveoli। alveoli तो वो क्या करता है, आपके मैमरी ट्यूबल्स पे ओपन होता है। तो ट्यूबल्स ऑफ ईच लूप जॉइन टू फॉर्म ए मैमरी डक्ट। सारे ट्यूब मिलके एक डक्ट बनाएंगे, छोटे छोटे ट्यूब मिलके, जैसे छोटे छोटे यहाँ से वहां से छोटे छोटे पानी का धारा, जैसे झरना आके आपका नदी बनता है, नदी मिलके फिर समुद्र बनता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे छोटे छोटे डक्ट आके ज्वाइन हो जाएंगे, और उसको हम मैमरी डक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी मैमरी डक्ट, ये छोटा छोटा जो डक्ट है ये आपकी मैमरी डक्ट। और फिर सेवरल मैमरी डक्ट मिलके क्या बनाएंगे, एक वाइडर मैमरी एम्पुला बनाएंगे, बड़ा बड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा डक्ट मिलके बड़ा एम्पुला बनाएंगे। तो एम्पुला जो है वो क्या करेगा, एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डॉट। लैक्टिफेरस डॉट एम्पुला फिर कनेक्ट होगा आपकी लैक्टिफेरस डॉट के साथ, तो जहां से मिल्क सॉक आउट होता है। तो एक्सटर्नल में जो रहता है ब्लैकिश कलर की आउटर प्रोजेक्शन, उसको हम निप्पल बोलते हैं, ठीक है। तो आफ्टर प्रोजेक्शन हो गया निप्पल, और उसके इनर सबसे जो बड़ा है उसको बोलते हैं हम लैक्टिफेरस डक्ट, जहां से मिल्क सॉक आउट होता है, लैक्टिफेरस डक्ट। और उससे पहले जो थोड़ा सा बड़ा रहता है, वाइडर रहता है, उसको हम बोलते हैं एम्पुला, वो भी एक डक्ट है। तो जो एम्पुला बना है वो मामारी डक्ट ज्वाइंट होके एम्पुला बना है। तो मामारी डक्ट फिर किस तरीके से बना है कि मामारी अल्वियोली से जो डक्ट आया है वो मिलके आपकी मामारी डक्ट बनाए, अल्वियोलस की जो है वो ट्यूब मिलके आपकी मामारी डक्ट बनाए हैं, और मामारी डक्ट मिलके आपका एम्पुला हो गया है। और एम्पुला फिर मतलब ओपन अप हुआ है लैक्टिफेरस डक्ट के साथ, और लैक्टिफेरस डक्ट फिर जहां से मिल्क सॉक आउट किया जाता है लैक्टिफेरस डॉट के थ्रू। तो ये है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने क्या क्या पढ़े, आपके पेयर ऑफ ओवरी पढ़े, फिर सारे डॉक्ट के बारे में पढ़े, उसमें आपका फेलोपियन ट्यूब आया था, और उसके पार्ट के बारे में पढ़े, आपकी फिम्ब्रिया पढ़े, फिर आपकी इथमस, एम्पुला, ये सारी चीज के बारे में पढ़े। और जो है आपकी फिर एक्सटर्नल जेनिटल के बारे में भी पढ़े, कि आपकी मॉन्स प्यूबिक क्या है, लाबिया मेजोरा, लाबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस, ये सारी चीज के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटल के बारे में, और जो ग्लैंड था आपकी मामरी ग्लैंड के बारे में पढ़े। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे आपकी गैमेटोजेनेसिस शुरू करेंगे, जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis इसको देखेंगे, फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।